चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। रेडी है भाई? आवाज मिल पा रही है तो जल्दी से बताइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, लेकिन सुक्रोज जो आपका दिया है ये मोनोसैकेराइड में नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है? दोस्तों, जो आपका गया में विष्णुपद मंदिर है ये कौन सी शैली में है? तो ये शैली हो जाएगी नागर शैली। दोस्तों कौन हो जाएगी? नागर शैली। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता इनमें से कौन थे? 3 नंबर में। 3 की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाए आपका रवि कीर्त। दोस्तों यहाँ पर आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, रवि कीर्त हो जाएगा। रचयिता पूछा गया है दोस्तों, क्या रचयिता पूछा गया। अगला क्वेश्चन बताएगा कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? हमने बताया है कि जो आपका हिमालय पर्वत है इसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये जो 4 भाग हैं इनमें से क्या है, नदियां निकली हैं। तो जो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो मैदान है ना, इस हिमालय के भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कुमायूं हिमालय। जो आपके कौन सा, आपके उत्तराखंड वाला है, कुमायूं हिमालय होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक जो आपका है ये कौन सा है? तो ये होता है भाई स्मॉग, ये शब्द होता है स्मॉग, ये द्वितीय में होते हैं। ऐसे आप देखते हैं जो आप फ्लाई एश होते हैं, अर्थात जो आपके कण जैसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोसाइकिल जो मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके प्रथम में आएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्मॉग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी आपने नाम सुना होगा। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से तो बंधुआ हो गए, दूसरे होता है ना कि उनको उनकी मजदूरी नहीं मिलती है। आपने 12 घंटा काम किया, 600 रुपए सबको मिलते हैं, लेकिन उनको सही से मजदूरी भी नहीं मिली, 200 रुपए मिली। इसका मतलब है यही बंधुआ मजदूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 में आपका होता है 23। 24 में होता है बच्चों से संबंधित होता है कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक होता है यहाँ पर फैराडे। क्या होता है? फैराडे। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, फैराडे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद इनमें से कौन सा है? चलिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद, और ये होता है सीसा। दोस्तों क्या होता है? सीसा, जिसे हम लोग बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं इसे? लेड कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो की गई वो कब से की गई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1973 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 73 वाला 1973 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भाई एक आपका युद्ध है जो कि शुद्ध आपका दिया गया है सही वाला, बक्सर के युद्ध मीर जाफर और क्लाइव दिया गया है, गलत दिया गया है। यहाँ पर वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, मतलब यहाँ पर फ्रांसीसी के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अगला, कि पुडचेरी की संधि किसके बीच हुई गई? थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे, पूरी क्लास ले लिया करें, है ना, बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं, 15 से 20 मिनट में पूरी क्लास आपकी कंप्लीट होती है। पुडचेरी की संधि, जो पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? ये हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी, सी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की है इस पुस्तक के लेखक। तो ये बताइए, धन के निष्कासन का सिद्धांत, है ना, ये जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो होता है ये होता है पायस का, है ना, एमल्सन जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच है? जो कि विश्व में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी है, और ये झील आपकी है अमेरिका और कनाडा के बीच में आपकी स्थित दोस्तों, है ना, यह विशाल झीलों में से एक आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी जो होता है ना, ये जो आंकड़ा होता है ये आपके एनएसएसओ अर्थात जिसे बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? दोस्तों आपके खेत में अगर देखा जाए, है ना, क्या लगा हो यहाँ पर, अगर खेत में दोस्तों यहाँ पर देखिए चना है, मटर है, सेम है, लेकिन धान ये स्थिरीकरण में आपका नहीं आता है।
तो यहाँ पर आपका धान आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्राइसम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लेखपाल में ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया है दोस्तों, 17 नंबर की अगर बात करा जाए तो ये योजना आपके ग्रामीण विकास से संबंधित है। यहाँ पर ट्राइसम योजना ऑप्शन सी वाला बनेगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बाल्टिक देश की अगर बात करा जाए तो बाल्टिक देश जो उत्तर पूर्व यूरोप के 3 देशों को कहा जाता है बाल्टिक देश, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर में देखिए एस्टोनिया भी आता है, लातविया आता है, लिथुआनिया, लेकिन बेलारूसा इसमें से आपका नहीं आता है। तो दोस्तों याद रखिए बाल्टिक देश में ये है, ये दो, ये आपका बेलारूस आपका इसमें नहीं आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि ये कहा जाता है आपके यहाँ पर हेनरी विवियन डेरोजियो। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द होता है डेरोजियो की जगह फिरोजियो कह देते हैं, कभी कभी डिरोजियो की जगह एक शब्द मिलता है फिरोजियो, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों देखिए तेज बहादुर थे, बाबा साहब भी थे, आगा खां थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इसमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर आंसर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई नंबर की अगर बात करें दोस्तों, शिक्षा है, वन है, परिवार नियोजन, लेकिन पंचायती ये तो राज्य से है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका डी वाला बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? यहाँ पर जल में जो होता है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आप पहचान होती है छोटी चीज को बड़ा कर देना, तो यहाँ पर आंसर देखिए डी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए 23 नंबर में यहाँ पर दिया गया है, संथाल विद्रोह सिन्नो कान्हू, रामोसी विद्रोह चितर सिंह है, कोल विद्रोह आपके बुद्धो भगत है, लेकिन पागलपंथी विद्रोह आपका मजमून शाह चिराग अली, ये संबंध नहीं है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तो युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब देखिए वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, देखो चारों युद्ध हुए हैं 60 में हुए हैं, 1760 में मतलब 1700 में हुए हैं, लेकिन इस डेट आपके अलग अलग, ईस्वी अलग है। ये 1760 में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक युद्ध हुआ था 1744 में हुआ था, कितने में, 1744 में। वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में हुआ था, 1767 में हुआ था। अब आप ही बताइए कौन सा नंबर बन रहा है? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2 3 1 4 वाला बन रहा है, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, कह रहा है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगीति। यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है 26 नंबर में। अब 26 नंबर की अगर बात करें, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था दोस्तों, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से जवाब हो गया आपका ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है आपकी कांगो, है ना। कौन सी? कांगो, जिसे हम लोग जायरे भी कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य देश में बहती है। यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, है ना। यहां पर देखा जाए तो आपका 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, जैव सुरक्षा, बायोसेफ्टी जिसे बोलते हैं, बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? जो आप लोग चश्मे पहनते हैं उनके जो लेंस होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्या? कुरुक्स कांच। क्या? कुरुक्स कांच होते हैं। इसका आंसर आपका सी कुरुक्स कांच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, डेली जुड़ा करें। यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो देखिए महावीर से का देखा जाए वैशाली भी है, चंपा भी है, पावापुरी है, लुम्बिनी नहीं है भाई, है ना। लुम्बिनी ये आपके गौतम बुद्ध से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो जो महुआ में है, सोलंकी की आपकी एनवाला है, प्रतिहार की कन्नौती, कलचुरी की जो आपकी थी वो क्या थी? त्रिपुरी। क्या थी? कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी। आपको याद आ गया होगा अब, है ना, याद आ गया होगा कि कलचुरी की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके गुजरात में दोस्तों। गुजरात के एक जगह पड़ता है, जिला पड़ता है मेहसाना जिला। मेहसाना जिला में मोढेरा नामक गांव में
पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है, पुष्पा नदी किनारे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अकबर द्वारा जजिया समाप्ति 64 में की गई थी, 1564 में। दीन इलाही आपके देखिए 82 में। मजहरनामा दोस्तों 78 दिया है, जबकि शुरुआत हुई थी 1579 से। ठीक है, तो गलती आपकी मजहरनामा में थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में हुई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, मनसबदारी व्यवस्था में द्वस्पा सिंहस्पा प्रचलन किसने शुरू किया था। द्वस्पा सिंहस्पा जहांगीर। दोस्तों आपका आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये मनसब जो शब्द आपका है ये अरबी भाषा का आया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ ये कब हुआ था, चौसा का युद्ध। तो ये हुआ था आपका देखिए आपका 1539 में। अगर डेट पूछे तो 26 जून 1539 में हुआ था। बिहार में पड़ता है, बक्सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है। रसायन विज्ञान में आपने बंधन पढ़ा होगा दोस्तों, 36 नंबर जो दिया गया है। तो यहाँ पर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर आपका त्रिबंध मजबूत होता है। सिंपल सी बात है, दिया गया है, साफ दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो आपके बॉडी में दोस्तों शर्करा होती है, आवश्यकता से अगर ज्यादा हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। और कहां पर, तो आप कहेंगे सर यकृत में हो जाती है। आंसर है यहाँ पर सी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। 38 नंबर की अगर बात करें तो चौथी है ना, यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था 69 में, है ना, 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाए उन्हें कहते हैं, यहां पर आंसर नंबर है पूरक वस्तुएं कहेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक वस्तुएं कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि भैया आपका आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश से आपकी नहीं गुजरती है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चांगला दर्रा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश है, बोमडीला दर्रा दिया है उत्तराखंड। क्या सही है क्या, बोमडीला दर्रा क्या उत्तराखंड सही है, नहीं सही है, क्योंकि ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका सी नंबर गलत हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो कारण है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है, और जब डेल्टा क्षेत्र होता है तो वहां पर आई जो मिट्टी होती है, बहा कर लाई हुई मिट्टी होती है, वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो सिंपल बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है ये संविधान के किस भाग में उत्पन्न किया गया है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, ये आपका भाग है कौन सा, 43 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है ना कहीं ना कहीं, अगर राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हस्ताक्षर होते हैं, है ना, तो वो होते हैं जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 1/4। यहाँ पर आंसर है आपका जवाब 44 नंबर में, जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 3/4, जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 2/3 आधे से। पहला इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। कोई संसद की सदस्यता तब समाप्त होती है जब वह बिना बताए 60 दिन की उपस्थिति से अधिक हो जाता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे। सभी स्थितियां हैं यहाँ पर दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो अब आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 60 दिन नहीं रहता है, या सभी बैठक में नहीं रहता है, या सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, या न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे, है ना, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 46 नंबर में अगर हम आपसे पूछे 46 नंबर क्या है, तो आप कहेंगे भारतीय संसद द्वारा, है ना। यहां पर आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो हुआ है वह अनुच्छेद 243 के में है दोस्तों, ठीक है, या हिंदी में से या में भी आ जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है। आप देखते होंगे पिछड़ा वर्ग अभी जो है ये आपका है कौन सा, तो 102 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ठीक है ना।
यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक इनमें से कौन है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक जो हैं वो आपके हैं के दत्ता। ऑप्शन ए नंबर के दत्ता हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है। मानव विकास सूची निर्माण में जो जुड़ा हुआ है वो आपके अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं, है ना। चारों ऑप्शन पढ़िए, अमर्त्य सेन आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो आपका वीडियो एग्जाम है उसकी जीके जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल लाजवाब पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।